वही 9 जो है बिजनेस क्लास सीट्स हैं और बाकी 32 जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास सीट्स हैं। यकीन है मुझे कि ये चिकन जो है सिर्फ आगे आके लगी होगी, पीछे नहीं होगी। फैसल मूवर्स और कोहिस्तान जो है वो मिल बांट के चल रही है वहाँ से पिंडी तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद शहर में, और आप लोग आज मेरे पीछे दोबारा से देखकर हैरान होंगे कि आज मेरे पीछे एक बार फिर से ट्रेन नहीं है। और आज मैं ये बसेस में कहाँ घूम रहा हूँ। सीन ये है कि पहले मैं स्टेशन ही गया था, मैंने जो आज अपनी टिकट करवाई हुई थी फैसलाबाद से लेकर रावलपिंडी की पाकिस्तान एक्सप्रेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेन का ट्रैकर ऑफ था। और जब मैं स्टेशन पर गया तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान एक्सप्रेस आज तकरीबन 6 घंटे लेट है। घंटे लेट तो ये उस वक्त थी जब ये रोड़ी पहुंची नहीं थी, और रास्ते में तो मज़ीद लेट हुई होगी। तो अब तक मुझे पता लगा जब मैं स्टेशन पहुंचा था लास्ट टाइम, तो ट्रेन जो है वो 7 घंटे लेट हो गई थी, यानी कि ट्रेन तकरीबन 4 बजे यहाँ पर पहुँचती, और मैं जो हूँ अपने टाइम पर पहुँच चुका था फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर, जो ट्रेन का टाइम है सुबह। तो अब सीन ये है कि मुझे पिंडी पहुंचना भी लाजमी था। तो अगर मैं पाकिस्तान एक्सप्रेस का इंतज़ार करता तो मैं अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करता स्टेशन पर बैठ कर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वक्त को बचाते हैं और बस के ज़रिए जाते हैं फैसलाबाद से रावलपिंडी। तो इसी के चलते मैंने जो है फिर अपनी टिकट जो है वो फैसल मूवर्स में करवा ली थी कॉल पर, और कॉल पर उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे पहले आकर आप टिकट रिसीव कर लें। तो मैं 12:30 बजे की मेरी बस निकलेगी फैसलाबाद से, और मैं तकरीबन 11:45 बजे आ गया था इस बस टर्मिनल पर, जो कि बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है। और अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ये कुछ टिकट काउंटर है सामने, यहाँ से मैंने अभी टिकट लेके मैं आया हूँ, और अंदर के हालात दिखाते हैं आपको, टिकट बताते हैं कितने का है, और बाकी यहाँ की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाते हैं, और फिर अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। एक चीज़ और है, वो ये कि फैसलाबाद में जो है सारी बसेस जो है जो फैसल मूवर्स की भी हैं उन पर कोहिस्तान लिखा हुआ है, कोहिस्तान और FMBT। तो यहाँ पर जो है ये कोहिस्तान के इश्तराक से चल रही हैं, और टर्मिनल जो है ये कोहिस्तान का और फैसल मूवर्स का दोनों का एक ही टर्मिनल बना हुआ है। वेटिंग हॉल जो है वो भी दोनों का सेम है, और बाकी मामलात भी दोनों सेम है। तकरीबन 22 के करीब बे बने हुए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आपके ऊपर लिखा हुआ है 22। मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ इस बस टर्मिनल पर। तो वही गर्मी इस वक्त बहुत शदीद हो रही है, और JF-17 ठंडे की शर्ट पहनकर मैं आज सफ़र करूँगा फैसल मूवर्स की बस में। और JF-100 ने आप जानते हैं कि क्या कमाल किया था अभी कुछ दिनों पहले ही, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके एजाज़ में JF-100 की शर्ट जो है ये भी हम स्टोर पर रखते हैं। तो अगर आपको भी ये शर्ट मंगवानी है तो आप spunkyexpress.com से जाकर मंगवा सकते हैं, या फिर आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप ये शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये शर्ट जो है मल्टीपल कलर्स में है, आप चेक कर लें, हो सकता है कोई और शर्ट आपको पसंद आ जाए। बाकी ट्रेन की शर्ट तो स्टोर पर आपको मिल ही जाएंगी। तो पसीना इस वक्त बहुत शदीद आ रहा है, हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त फैसलाबाद में, और मौसम तो अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, लेकिन हब्स की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रही है। चलें अंदर चलते हैं। AC वेटिंग हॉल जो है हमारे इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ से भी मैंने टिकट परचेज़ किया है अपना, और यहीं सामने जेंट्स का वेटिंग हॉल है। तो ये कुछ टिकट के हालात है मेरे। अच्छा, करवाई मैंने फैसल मूवर्स की है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग जो है वो आप देख सकते हैं कोहिस्तान की हुई है, जबकि मैंने फैसल मूवर्स के नंबर पर कॉल करके फैसल मूवर्स की टिकट करवाई थी। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है वो कंबाइन में चल रही है, कोलैब हुआ हुआ है दोनों कंपनीज़ का। और मैंने कॉल पर उनको सीट नंबर 3 बोला था, जो कि बिल्कुल फ्रंट पर होती है, सिंगल सीट, लेकिन उन्होंने कॉल पर तो मुझे ओके कर दिया कि ठीक है हम आपकी सीट नंबर 3 कर रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि मोहसिन एहसान के नाम से जो सीट नंबर 6 हुई है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक हो गया है आज के सफ़र में। तो मैंने बोला कुछ था और हुआ कुछ है। और इसके बाद जो है मैंने पूछा कि इसके बाद किसी और बस में सीट नंबर 3 फ्री हो, जो कि आधे घंटे या 1 घंटे बाद निकल रही हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगली बस जो है जिसमें सीट नंबर 3 फ्री है वो 4 बजे निकलेगी। तो मैंने कहा भाई 4 बजे जाना होगा तो मैं पाकिस्तान एक्सप्रेस में नहीं चला जाऊँगा इतना टाइम ज़ाया करके, क्योंकि बड़े हो गए हैं, अब वक्त की कदर का एहसास हो गया है। पहले छोटे थे, इंतज़ार कर लेते थे 6-6 घंटे 7-7 घंटे स्टेशन पर गुजार लेते थे। और टिकट जो है वो मुझे पड़ा है बिज़नेस क्लास का 2520 रुपये का। बाकी इसके अलावा जो पीछे एग्जीक्यूटिव क्लास होती है उसका टिकट था तकरीबन 1700-1800, लेकिन मैंने कहा कि मुझे आगे की सीट चाहिए। मैंने तो सीट नंबर 3 की वजह से आगे की सीट कहा था कि बिल्कुल फ्रंट पर हो, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो सीट नंबर 6 मिली है। लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसमें हम अपना सफ़र करेंगे आज सीट नंबर 6 पर बैठकर।
बाकी एक चीज़ और कि इन्होंने नाम जो है मेरा बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया है भाई। तो बचपन में जब मैं छोटा था उस वक्त भी मैं अपना नाम MO से ही लिखता था, कभी भी मैंने MU नहीं लगाया। और ये कुछ हालात हैं वेटिंग हॉल के। कोहिस्तान और फैसल मूवर्स दोनों का ये मर्ज वेटिंग हॉल बना हुआ है। AC बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बिज़नेस क्लास के मुसाफिर मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वेटिंग रूम जो है वो डिज़र्व करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस मामले में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो है ये फैसलाबाद टर्मिनल के हालात हैं इस वक्त। जो मेन ऑफिस इनका रेलवे स्टेशन के सामने है, ये मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो वही 12:34 पर फाइनली हमारी बस आ गई है, जो कि ये खड़ी हुई, जिसकी भाई सफाई कर रहे हैं। और ये जाएगी पिंडी सफाई जो है इसकी यहाँ पे आने के बाद हो रही है। बस देखने में तो अच्छी लग रही है, यूटोंग की वैसे न्यू नोवा नहीं, नोवा नहीं है, सिर्फ यूटोंग लिखा हुआ है। तो चले अब इसका इंटीरियर भी देखते हैं और बाकी मामला भी आपको दिखाते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा रश है भाई फैसलाबाद टर्मिनल पर। तो ये बैग हमने रखवा दिया है और भाई जो है इस पर सीट नंबर लिख के दे रहे हैं, सीट नंबर 6, और उस पर भी टैग लगा दिया है। तो इस तरह कुछ बैग जो है वो इस तरह लोड होता है बस में। तो भाई इसका भी यही हिसाब है कि खाना वगैरह नहीं मिलेगा, सैंडविच वगैरह जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं बस में। कोल्ड ड्रिंक जो है वो तो जितनी चाहे आप पी लें, लेकिन खाना वगैरह का सीन नहीं है। और वही बस आपको मिलेगा रिफ्रेशमेंट बॉक्स, तो उसमें तो इतना कुछ नहीं होता। सैंडविच देखने का ये अच्छे मिल जाए। तो इधर तो सैंडविच वगैरह नहीं है, उन्होंने कहा है कि पहली कैंटीन में वहाँ पे मिलेंगे जाके। लेट्स सी वहाँ पे मिलते हैं या नहीं। ये लग रही है पहली कैंटीन, यहाँ पर होंगे ज़रूर। यार ये सिंपल चिकन स्प्रेड के नहीं होंगे सैंडविच? कितने का ये? तो वही मुझे छोड़ के जाना शुरू हो गई, एक सैंडविच लेने गया, रुका मैं, टाइम हो गया बस का। पता नहीं खोलने का मूड नहीं है शायद। तो फाइनली बाहर से ये मिला है, एक अदद सैंडविच और एक लेज़ ले लिया है, ताकि हल्की फुल्की अगर भूख लगे तो ये खा लिया जाए, क्योंकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बस में मिलेगा। तो ये फैसलाबाद से निकल रहा है इस वक्त। न्यू सुभान बसेस का भी मैंने बुक करो पे देखा था, यहाँ पे काफ़ी नाम आ रहा था फैसलाबाद से पिंडी के लिए। तो अगर कभी मौका लगा तो इसमें भी ट्रैवल करेंगे। यार हमारे राइट साइड पर जो है वो रेलवे स्टेशन है और हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे आई थिंक। बाकी अगर इंटीरियर की बात करें तो सेम वैसा इंटीरियर है भाई बिज़नेस क्लास का। और मेरी इस तरफ का जो कप होल्डर है ये टूटा हुआ है, शहीदों में नाम लिखवा लिया कप होल्डर ने। बाकी स्क्रीन बिल्कुल हमारे सामने, जहाँ पे आप इंटरटेन हो सकते हैं कुछ भी मूवीज़ वगैरह देख कर या वैसे। बाकी इसके अलावा नीचे जो है वो फुटरेस्ट। लाहौर कराची वाली में तो बटन्स लगे हुए थे सीट्स आगे पीछे करने के लिए, लेकिन इसमें जो है वो लिवर्स लगे हुए हैं। देखिए ये लिवर लगा हुआ है और एक लिवर ये लगा हुआ है। श्री थॉमस यूथ हॉल के पास से गुजर रहे हैं इस वक्त, और मुझे इन इलाकों के नाम तो नहीं पता। और ये भी बेहतरीन बस है भाई। बाकी सीट जो है ये बस की सेम वैसी है जैसे हमने कराची से लाहौर जिस बस में ट्रैवल किया था बिज़नेस क्लास में, 9/32 सेम वही सेटिंग है। वही 9 जो है बिज़नेस क्लास सीट्स हैं और बाकी 32 जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास सीट्स हैं। तो सेम सिनेरियो है, सब बसेस जो है वो सेम सिनेरियो पर चल रही हैं इन लोगों की, फैसल मूवर्स की। बस एक चीज़ अच्छी है वो ये कि इनकी बसेस जो है आपको कलरफुल बसेस देखने को मिल जाती हैं, जबकि जो आपकी डायवर एक्सप्रेस है उनकी जो कलर थीम है वो एक ही है, वो एक ही ब्लू वाइट एंड रेड थीम पे काम करते हैं और उनकी सारी बसेस जो है वो अच्छी थीम की हैं। लेकिन फैसल मूवर्स की आपको कलरफुल बसेस देखने को मिल जाती हैं। और ये वाली जो है इस पर तो बाकायदा फैसल मूवर्स तो लिखा हुआ भी नहीं है कहीं, इस पर तो कोहिस्तान लिखा हुआ है हर जगह। तो बस जो है वो कोहिस्तान की है। चलिए फैसल मूवर्स के अंदर रहिए।
तो दोस्तों बस हमारी थोड़ा सा ही चली थी कि आगे चलकर अल हलाल ट्रैवल्स के एक टर्मिनल पर आकर रुक गई, जहां पर मज़ीद सवारियां जो हैं वो रावलपिंडी जाने के लिए इंतज़ार में बैठी हुई थी। और यहां से भी बस में अच्छी खासी सवारियां बोर्ड हुई। और अगर आप देखें तो ये बस का फैसलाबाद में ही दूसरा स्टॉप हो गया, जिससे मुसाफिरों को आसानी रहती है कि अपने करीबी बस स्टॉप से वो इस बस में सवार हो सकते हैं और अपना सफ़र कर सकते हैं। और फिर मुसाफिरों को उठाने के बाद हमारी बस कुछ ही देर में पहुंच गई M4 मोटरवे की मेन एंट्रेंस पर, और फिर दौड़ने लगी M4 मोटरवे पर, जो कि शुरू होता है मुल्तान से और जाता है पिंडी भटियां तक। तो दोस्तों ये मुल्तान पिंडी भटियां M4 मोटरवे पर हम लोग आ चुके हैं, फैसलाबाद शहर से निकलकर, और अब पिंडी भटियां तक हम लोग इसी M4 मोटरवे पर रहेंगे। तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो मोटरवे पर चढ़ने के फ़ौरन बाद ही आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो सर्व कर दिया गया है, और जिन ग्लासेस में सर्व किया गया है उस पर बाकायदा बड़ा बड़ा कोहिस्तान लिखा हुआ है, यानी कि बस की ब्रांडिंग हुई हुई है, जिससे एक बात जाहिर है कि मैं इस वक्त फैसल मूवर्स की बस में नहीं सफ़र कर रहा, बल्कि जो सर्विसेज मुझे मिल रही हैं वो कोहिस्तान की हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो अभी मैं आपको आगे चलकर कुछ ही देर में बताता हूँ। फिर पानी देने के थोड़ी ही देर बाद हेडफोन्स भी दे दिए गए, यानी कि अगर आप सामने एलसीडी में कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं हेडफोन्स लगाकर। हेडफोन्स के हालात जो थे वो थोड़े से नाजुक दिखाई दिए, लेकिन गुजारे करने के लिए ये ठीक थे। फिर थोड़ी ही देर बाद हमें बस होस्टेस ने रिफ़्रेशमेंट बॉक्स भी सर्व कर दिया, और इस रिफ़्रेशमेंट बॉक्स को खोलने के लिए मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक तरह से किंडर जॉय की तरह होता है कि मुझे नहीं मालूम होता कि अंदर से क्या निकलेगा। तो पूरे बॉक्स पर आप देख सकते हैं कि कोहिस्तान बस की ब्रांडिंग हुई हुई है, और खोलने के साथ ही सबसे पहले जो मुझे इसमें चीज़ दिखी वो था एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट, और इस चिप्स के पैकेट के नीचे एक अदद केक मौजूद था। केक के बिल्कुल बराबर में एक अदद बिस्किट भी मौजूद था, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये बिस्किट सुपर बिस्किट की फर्स्ट कॉपी है। खैर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई, वो ये कि बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को भी वही रिफ्रेशमेंट बॉक्स सर्व किया गया था जो कि एग्जीक्यूटिव क्लास के मुसाफिरों को दिया गया था। मतलब रिफ्रेशमेंट बॉक्स में कोई चेंजिंग नहीं थी, पूरी बस में एक ही रिफ्रेशमेंट बॉक्स सर्व किया गया, फिर चाहे आप बिजनेस क्लास में बैठे हुए हों या आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहे हों। खैर इसके बाद मैंने सोचा कि सफ़र तो थोड़ा लंबा है, तो आराम से बैठकर हेडफोन्स लगा के सामने लगी हुई स्क्रीन पर कुछ देखता हूँ, और ये जो रिफ्रेशमेंट बॉक्स में चीज़ें निकली हैं इन्हें एंजॉय करता हूँ। तो फिर यही सोचकर मैं आराम से टिक लगाकर बैठ गया और स्क्रीन पर सर्च करने लगा कि क्या देखूँ। और इस टैबलेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज में चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि कुरानी सूरतें भी इसमें मौजूद थी, बच्चों के लिए पोएम्स भी इसमें मौजूद थी, बाकी एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह भी इसमें मौजूद थे। तो फिर अब हर बंदे की अपनी पसंद है कि वो अपने सफ़र के दौरान क्या चीज़ देखना और सुनना पसंद करता है, वो अपने हिसाब से इस स्क्रीन पर वही कुछ लगाकर देख और सुन सकता है। जी दोस्तों, तकरीबन 2:45 बजे हमारी बस जो है ये भेरा पर आकर रुक चुकी है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया बना हुआ है भेरा का, जहाँ पर बसेज आकर रुकती हैं, और लोग जो है वो थोड़ी बहुत कमर सीधी करते हैं, और साथ ही थोड़ा बहुत जो कुछ खाना पीना होता है वो सब करते हैं। तो चले हम भी देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग खाने का मिल रहा है तो ले लेते हैं। रोड मास्टर की बस जा रही है सामने, जल्दी इसमें ट्रैवल करेंगे। काफ़ी सुना है इनकी बसेस के बारे में। बाकी यहाँ पर जो है वो फैसल मूवर्स की बसेस खड़ी हुई हैं, 2-3 ऑफिशियल फैसल मूवर्स की। हमारे तो कोहिस्तान की ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई बसेस तो पीछे लगी हुई हैं, लेकिन ये एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये पीछे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं।
यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है और इधर जो है रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, पीछे और भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और सब कुछ ही मिल रहा है भाई दिन के वक्त भी। KFC, मैकडोनल्ड्स और बाकी हार्डीज़ वगैरह बने हुए हैं बेहतरीन। तो यहाँ पर उतरने के बाद थोड़ी बहुत गर्मी मुझे महसूस हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा पी लेते हैं। और जब गर्मियाँ हो और आम का सीज़न चल रहा हो तो मैंगो मिल्क शेक से अच्छा इस गर्मी में क्या मिल सकता है। तो बस मैं उसी की तलाश में निकल गया कि कहीं मुझे कोई ऐसी शॉप दिख जाए जहाँ पर फ्रेश मैंगो जूस जो है वो बन रहा हो। तो मैं उसी की तलाश में निकल गया और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ, जबकि मैं इस बात से बिल्कुल अनजान हूँ कि मेरा माइक जो है वो इस वक्त ऑफ है। और फिर मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा, थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद मुझे एक फ्रेश मैंगो जूस की शॉप मिल गई, जहाँ पर अंकल जो है वो ऐसा लग रहा था कि मेरे ही इंतजार में बैठे हुए हैं। क्योंकि और अंकल से पहले मैंने बोला कि छोटा गिलास बना दें। छोटा गिलास जो था वो 350 का था और बड़ा 400 का, जैसे कि आपने रेट सुने थे अंकल के। मैं कहा भाई बड़ा ही बना दें, 50 रुपये का ही तो फ़र्क है। तो ये है कि थोड़ा ज़्यादा होगा। और बहुत बेहतरीन बनाया भाई अंकल ने, मज़ा आ गया। एक ही से पिया है और यकीन कर मज़ा आ गया। इतनी दूर गया, यहाँ पे भी आम रखे हुए, यहाँ पे भी बन जाता। तो जब मैंने 2-3 बस के व्लॉग्स बनाए तो उस पर कुछ कमेंट्स आए कि भाई आप जो हैं ये बस के ट्रैवल्स नहीं करें, हम रेल फैंस हैं और हमें ट्रेन के ट्रैवल दिखाएं। आप पे भी रेल के ट्रैवल सूट करते हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव आया, कुछ नेगेटिव आया। सीन ये है भाई कि अगर मैं बस के व्लॉग्स बनाऊं, मैं खुद भी रेल फ़ैन हूं, ट्रेनों में सफ़र करना पसंद है मुझे। लेकिन अब जब मजबूरी हो, जहां ट्रेन नहीं जाती हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाऊं, तो उस सूरत में मैं बस ले लेता हूं। अब लेने लगा हूं, पहले नहीं लेता था। इस बात में नाराज़ होने वाली क्या बात है भाई, मैं तो ये समझ नहीं आया। और कुछ तो कह रहे हैं कि आप बसों में धक्के खा रहे हैं, जबकि उन्हें कैसे बताऊँ भाई कि धक्के तो मैं ट्रेनों में खाता हूँ। ट्रेनों में कभी इतना कंफर्टेबल जर्नी नहीं करता मैं जितना कि बसेस में मैंने सफ़र किए हैं, उसमें जितना कंफर्टेबल रहता हूँ। और कभी पानी नहीं आ रहा होता बाथरूम में, ठीक है, कभी टूटी हुई सीट मिल जाती है, कभी खिड़की नहीं खुल रही होती, कभी इंजन फेल हो जाता है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है। कितनी तरह के मसले आते हैं ट्रेन के सफ़र में, और कितनी आजमाइशों के साथ ट्रेन का सफ़र होता है। तो धक्के मुझे उसमें खाने पड़ते हैं। और जब से मैं बसेस में 2-3 ट्रैवल किए हैं मैंने, तो मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों ट्रैवल्स में, ट्रेन के ट्रैवल्स में और बसेस के ट्रैवल्स में। तो सबसे पहले तो उनको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भाई मैं बसों में जो है वो मैं धक्के नहीं खा रहा, बल्कि बसेस का सफ़र जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। धक्के तो हम लोग और आप लोग जो रेल फैंस कहते हैं अपने आप को, आप लोग ट्रेनों में खा रहे हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर मैं रेल फ़ैन हूँ तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये मुझ पर लागू हो गया है कि मैं ट्रेन के अलावा किसी और चीज़ में ट्रैवल ही नहीं कर सकता भाई। ना तो मैंने यूट्यूब को ये एग्रीमेंट दिया हुआ है कि मैं ट्रेन में सफ़र करूँगा, ट्रेन के अलावा नहीं करूँगा, और ना ही कोई रेल फ़ैन है वो उसकी ज़िंदगी पर लागू है कि अगर वो रेल फ़ैन है, ट्रेन से मोहब्बत करता है, तो वो सिर्फ ट्रेन की सफ़र करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ट्रेन जाती भी नहीं है, आप लोग खुद वहाँ पे बसों में जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कराची में हूँ और अगर मुझे बदीन का सफ़र करना पड़े, तो क्या मैं इंतज़ार में बैठ जाऊँ कि जब बदीन पैसेंजर ट्रेन चलेगी तभी मैं जाऊँगा बदीन, उससे पहले नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं रेल फ़ैन हूँ। सोचों से निकलें भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, दुनिया घूमें, एंजॉय करें। बस के व्लॉग्स भी देखें, ट्रेन के व्लॉग्स भी देखें। अगर आपने नहीं देखना बस का व्लॉग तो भाई स्किप का ऑप्शन होता है, आप स्किप कर दो, या आप वीडियो पे क्लिक ही नहीं करो, ऑप्शन होता है ना आपके पास, आपको ज़रूर देखनी है। चलें बस हमारी वेट करिए, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई। तो पहले मुझे लगा था कि मैं फैसल मूवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन और जब मैं टिकट लेने गया उस वक्त तक भी मुझे लग रहा था, मैंने इंट्रो बनाया उस वक्त तक भी मुझे लग रहा था, क्योंकि जब मैंने सुबह कॉल की इन लोगों को तो फैसल मूवर्स के नंबर पर ही कॉल की थी और वहाँ से भी यही बोला गया कि फैसल मूवर्स ही हैं। मुझे फैसलाबाद बस टर्मिनल पर जाके पता लगा फैसल मूवर्स और कोहिस्तान जो है वो मिल बांट के चल रही हैं वहाँ से पिंडी तक। तो अब मैं आ गया हूँ और ड्राइवर साहब जो है मुझे इशारा करके बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ, बस रुकी हुई है आपकी वजह से। तो 3:05 पर बस निकल चुकी है भेरा रेस्ट एरिया से, और अब देखते हैं कि आगे कहीं ड्राइवर साहब स्टॉप करते हैं या नहीं। फिलहाल मैं अपना जूस एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ। बातें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जूस जो है वो पिया नहीं गया पूरा। तो जो सैंडविच लिया था हमने फैसलाबाद से, अब उसे खाने का वक्त हुआ चाहता है। उन्होंने कहा था कि फ़्रेश है बिल्कुल, और ये यकीन है मुझे कि चिकन जो है सिर्फ आगे आके लगी होगी, पीछे नहीं होगी। चलो मेरी शिप के साथ इसे निपटा देते हैं।
जी दोस्तों, ये कलर कहार के पहाड़ आना शुरू हो चुके हैं और ये पहाड़ी सिलसिला आप देख सकते हैं सामने। तो भेरा से थोड़ा सा आगे जाने जो कि कलर कहार के इलाके में आता है, और यहाँ पर आप आगे चलकर देख सकेंगे कि किस तरह पहाड़ों को काट कर पहाड़ों के दरमियान से M2 मोटरवे बिछाया गया है, जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार कह लें। और ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक हमारी बस जो है वो अब ऐसे ही ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ती हुई आगे बढ़ेगी इस्लामाबाद की तरफ। और यहाँ पर अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, चढ़ाई होने की वजह से आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बस में वापस आ रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और वजह यह है कि जब आप वापसी इस्लामाबाद से आ रहे होते हैं, लाहौर या फैसलाबाद की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस दौरान इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा ढलान है, जिसके चलते मोटरवे पुलिस जो है वो बसेस और दूसरी वैन्स वगैरह का एक काफ़िला बनाती हैं। यानी कि सारी बसेस एक जगह जमा होती हैं और फिर पुलिस की गाड़ी इन बसेस के आगे चलती है और आहिस्ता आहिस्ता ये 10 किलोमीटर का जो सॉल्ट रेंज का एरिया है इसे क्रॉस करती हैं। जैसा कि आप अभी आगे देख सकेंगे कि एक पुलिस की गाड़ी के पीछे कितनी ज़्यादा बसेस और वैन्स वगैरह आ रही होंगी, और ये इसलिए किया गया है ताकि सब लोग जो है वो सेफ़ एंड साउंड अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो इस जगह की भी अपनी एक खूबसूरती है। तो चलें, मैं भी इंजॉय करता हूं और अब सॉल्ट माइन रेंज को आप लोग भी इंजॉय करें। जब से फैसलाबाद से निकले हैं, ये धूप छाँव लगी हुई है, लेकिन अब जो है वो फाइनली अच्छी धूप निकल गई है बाहर, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि मोटरवे पर हमें बारिश मिलेगी कहीं ना कहीं, लेकिन बारिश का तो कोई सीन नहीं लग रहा। बाला गुज्जर की बस जा रही है सामने हमारे, और इसके हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी बारिश वाले इलाके से होकर आ रही है। जी दोस्तों, इस्लामाबाद शहर जो है वो आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त।
ये जी मोटरवे से भी हम लोग उतर रहे हैं इस वक्त। M2 मोटरवे का यहाँ अख्ताम हुआ। बहुत ही क्यूट सी बस लग रही है ये ऑरेंज कलर की। तो ये मोटरवे से उतरने के बाद बस हमारी जो है वो श्रीनगर हाईवे से होती हुई सीधा जा रही है फैज़ाबाद बस स्टॉप की तरफ। और देखते हैं कि कितना दूर है फैज़ाबाद बस टर्मिनल। वहीं पर हम इस बस से उतरेंगे और इस सफ़र का इंतज़ाम करेंगे। महसूस करवाती रोज रात इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में पेशावर मोड 26 नंबर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर दोनों मुसाफिर से इल्तमास है कि मदरसे सामान अपने हमला रखें। G9 और कराची कंपनी जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोहिस्तान की फ्री शेयर सर्विस मौजूद है। बराए मेहरबानी पीरगढ़ फैज़ाबाद जाने वाले मुसाफिर गाड़ी में ही तशरीफ़ रखें। शुक्रिया। तो ये कोहिस्तान के पीर बदाई बस टर्मिनल पर पहुँची है बस, और अभी यहाँ से फैज़ाबाद जाएगी। फिर जो मुसाफिर यहाँ उतरना चाहते हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर रोका गया है बस को। और जी दोस्तों, तो मैंने भी बस को जो है वो पीर बदाई पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से वो जगह करीब है जहाँ पर मैं स्टे करूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना दूर से आने के बजाय यहीं से इस बस को अलविदा कर देते हैं। जी दोस्तों, तो ये था हमारा सफ़र फैसलाबाद से लेकर रावलपिंडी तक का फैसल मूवर्स में, जो कि बेसिकली मैंने शुरू किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फैसल मूवर्स और कोहिस्तान जो है ये एक ही बसेज़ हैं, और ये बसेज़ जो हैं ये मर्ज होकर चल रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। फिर ये ऑटोमेटिकली बस रिव्यू जो है वो फैसल मूवर्स से हट के कोहिस्तान की तरफ चला गया। तो कोहिस्तान का ये ट्रैवल अच्छा रहा फैसलाबाद से पिंडी तक का। और इसके अलावा अगर हम बस की बात करें तो बस भी आपने देखा साफ़ सुथरी बस थी। और जो मेरी सीट थी उसका कप होल्डर जो है, ग्लास होल्डर, वो टूटा हुआ था। और इसके अलावा चार्जिंग सॉकेट जो था, जो टैब के अंदर लगा हुआ था, वो मैंने चेक किया था, वो नहीं चल रहा था। तो ये दो ड्रॉबैक थे जो मुझे देखे इस बस में मेरी सीट पर। बाकी ऑब्वियसली बाकी सीट्स पर चल रहे होंगे। तो बाकी इसके अलावा पहले जो मैं फैसल मूवर्स की बस में आया था तो ऑटोमेटिक सीन था कि बटन से ही सीट आगे पीछे होती थी, और बटन से ही नीचे जो लेग रेस्ट था वो भी आगे पीछे होता था। लेकिन इसमें जो है वो मैनुअल वाला सीन था, लिवर्स लगे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान रेलवे से अगर हम ये सफ़र करते हैं तो ट्रेन का टिकट जो है वो तकरीबन 1300 रुपये है, पिंडी से फैसलाबाद से पिंडी तक का। और ट्रेन टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगाती है। जबकि अगर हमने ये सफ़र जो है बस से किया है तो इस बस का भी टिकट जो है वो नॉर्मल अगर हम एग्जीक्यूटिव क्लास में करते तो 1800 रुपये टिकट था, और 1800 में आपको AC बेहतरीन AC मिलता, मतलब ट्रेन से सिर्फ 500 रुपये ज़्यादा थे। और मेन चीज़ जो है वो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हुई है। अभी मैं पाकिस्तान एक्सप्रेस का देख रहा था तो वो 7 बजे आ रही थी फैसलाबाद, और फैसलाबाद से तकरीबन रात 2-2:30 बजे पहुंचती पिंडी। तो मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि मैंने टिकट जो है वो फ़ौरन कैंसिल करवा दी और मैं बस में आके बैठ गया। इससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच गया। बस ने जो है सिर्फ 4.5 घंटे लिए हैं फैसलाबाद से रावलपिंडी पहुंचने में, तो ये फ़ायदा है मोटरवे बनने का। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोहिस्तान का जर्नी पसंद आया होगा। तो जल्दी बात करते हैं, जल्दी मुलाकात करते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।